नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हर्षोल्लास से मनाया गया स्वाधीनता दिवस। मुख्य समारोह में राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने फहराया तिरंगा। मूसलाधार बारिश से बेबस नजर आया हनुमानगढ़। जलमग्न हुई सड़कें, घरों में घुसा पानी। मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है देश का कोई वर्ग। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को बताया बड़ी समस्या। जिन माता मंदिर के पास कब्जा हटाने की मांग, आयुक्त को दिया ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। हर तरफ मुल्क की आजादी की वर्षगांठ का जश्न, देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा फहराने का उल्लास, वतन की मिट्टी को माथे पर लगाने की निष्ठा, एक ऐसा माहौल जो हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव का प्रतीक है। स्वाधीनता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पंचायती राज राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय ध्वज को निष्ठा के साथ सलामी दी। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज परिसर में हुए जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर पीसी किशन, एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई, एडीएम बीएल मेहड़ा, एसडीएम करतार सिंह पूनिया, डीएसपी नरेंद्र गोदारा, नगर परिषद की सभापति सुरेंद्र कौर, डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पीसीसी के पूर्व सदस्य राजेंद्र गोदारा, भाजपा नेता जसपाल सिंह आदि काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की। एडीएम बीएल मेहड़ा ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। इस मौके पर काफी संख्या में प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि देश की आजादी का जश्न हमारे जीवन में उल्लास भर देता है। जनप्रतिनिधि हो या अफसर अथवा आम आदमी, सबको दायित्व बोध करवाता है यह खास दिवस। यही वह दिन है जो हमें इस बात का एहसास करवाता है कि हमसे ही देश की इज्जत है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें एकजुट होकर अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना चाहिए। एडीएम ने राज्यपाल के नाम संदेश में राज्य सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। विकास से वंचितों एवं कमजोर वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य में पहली बार 16 प्रकार की फ्लैगशिप योजनाएं बेहतर ढंग से क्रियान्वित की गई है, जिनके सार्थक परिणाम समूह और दिखाई दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयास कर रही है। इस दृष्टि से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना क्रियान्वित की जा रही है। इससे राज्य में अब तक 10 करोड़ से अधिक पंजीकृत रोगी लाभान्वित हो चुके हैं। इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने 7 अप्रैल 2013 से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना शुरू की है, जिसके प्रथम चरण में चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में ये सुविधा प्रदान की गई है। इस योजना के द्वितीय चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 1 जुलाई 2013 से निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की गई। तृतीय चरण को आज के शुभ दिन 15 अगस्त से शुरू किया जा रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। जिले भर में मूसलाधार बारिश से हर जगह पानी ही पानी नजर आया। रुक रुक कर दिन भर हुई बारिश और बद इंतजामी के सामने पूरा शहर बेबस नजर आया। लोग नगर परिषद की व्यवस्थाओं को कोसते रहे, वहीं नगर परिषद के अधिकारी नीरों की तरह बंशी बजाते नजर आए। हनुमानगढ़ शहर भगवान भरोसे नजर आया, खासकर तब जब मूसलाधार बारिश की पूर्व भविष्यवाणी के बावजूद नगर परिषद ने पानी की निकासी को लेकर पुख्ता प्रबंध करने की जहमत नहीं उठाई। लिहाजा हर जगह सिर्फ पानी ही नजर आया। 14 अगस्त से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। गुरुवार सुबह तो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कभी लगातार तो कभी रुक रुक कर बारिश होती रही। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नई खुंजा, श्रीगंगानगर रोड, ट्रक यूनियन के पास लाल चौक, अंबेडकर चौक, तिलक सर्किल, वाल्मीकि चौक आदि क्षेत्रों में हाल बेहाल था। सड़कों पर जमा था 2 से 3 फुट तक पानी। वाल्मीकि चौक पर पानी का प्रेशर दोपहिया वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गया। सूरतगढ़ रोड पर भी कमोबेश यही स्थिति थी। कच्ची बस्तियों में तो जैसे बारिश कहर बनकर टूट पड़ी। कई कच्चे मकान गिर गए, दीवारें भी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। जंक्शन में तारघर के पास सीवरेज निर्माण एजेंसी की बद इंतजामी खास तौर पर नजर आई। सड़कें धंसने थे, स्थिति खतरनाक हो गई। अपर लोक अभियोजक दिनेश दाधीच के आवास के सामने भी स्थिति खतरनाक थी। नागरिकों का गुस्सा साफ नजर आ रहा था।
वे सीवरेज निर्माण एजेंसी और नगर परिषद प्रबंधन से खास नाराज थे। सीवरेज की वजह से बैठी है और कम से कम 10 फुट चौड़ी है और 6-7 फुट गहरी है। अभी इतनी बारिश हो रही है, इसका हालात देख लो, गलियों में निकाल नहीं जाता। अब जानवरों का डर है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे, आप इनको देखो ये गिर जाएंगे। और हमारे मोहल्ले में पार्षद जी हैं बगल में हमारे, और वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना कोई आके देखने वाला है यहाँ। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि थोड़ा इसका काम करवाया जाए, ताकि हमारे को भी दिक्कत नहीं होगी, ना हम कोई अपनी गाड़ी बाहर निकाल सकते हैं, ना किसी बच्चे को बाहर छोड़ सकते हैं अकेले में, तो इससे हर चीज़ की क्षति होगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसको आगे करें, ताकि यहाँ पे कोई कार्रवाई हो, इसमें मिट्टी भराई हो। सूरज के कारण जो ये दिक्कतें आ रही है खड्डों की, तो ये तो बरसात के कारण आएंगी, लेकिन इसका समाधान कर रहे हैं। उनको फोन कर दिया, सीवरेज वालों को, वो मिट्टी लेके आ रहे हैं। कच्ची बस्तियों में तो जैसे बारिश से खूब कहर बरपा, घरों में पानी घुस जाने से मकान की नींव हिल गई और दीवारें खोखली होकर भड़बड़ाने लगी। पार्षद अशोक यादव और निरंजन नायक कांग्रेस नेता सौरभ राठौड़ के साथ खुद लोगों को घरों से निकालने में जुटे रहे। वे बार बार नगर परिषद के कमिश्नर श्रवण बिश्नोई को फोन करते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। लिहाजा उन्होंने अपने स्तर पर जेसीबी मशीन मंगवाकर पानी की निकासी की व्यवस्था की। नगर परिषद के अधिकारीगण हैं, जिनमें मेरी और मेरे साथी निरंजन पार्षद जो वार्ड नंबर 44 से, उनके एएन साहब और कमिश्नर साहब के साथ में 2 बार जरिए टेलीफोन दूरभाष पर वार्ता हुई है, परंतु फिर भी अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचे हैं। कमिश्नर साहब बिश्नोई जी बड़े एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। रीजन बता रहे हैं कि अभी 15 अगस्त के कार्यक्रम के अंदर व्यस्त हैं, जैसे ही वहाँ से निकलेंगे तुरंत यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और अगर जो इन लोगों के जिनके भी मकान यहाँ गिरे हैं और जो भी यहाँ ये अतिवृष्टि हुई है, अगर जिला प्रशासन ने इसी तरह से और क्षेत्रीय प्रशासन ने इसी तरह से अपनी मूकदर्शकता बनाए रखी, तो निश्चित रूप से इसके क्योंकि जब कोई परेशान होगा तो वो कहीं ना कहीं जाकर रोएगा, तो फिर उसके जो रिजल्ट हैं वो कहीं ना कहीं फिर अच्छे नहीं आएंगे। रोड का टेंडर कम से कम लगभग 1 साल हो गए, इस रोड का टेंडर हो चुका है, इसका टेंडर भी हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, इसका काम नहीं हो रहा। कम से कम 20 बारी बरसात आ गई, हमने पानी निकलवाया है, कोई भी नहीं आता है। और ठेकेदार को जब हम बोलते हैं यहाँ 20-50 ट्राली मिट्टी घेर दो, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त की बच्ची की शादी थी, मैंने उसको कहा भी 20-50 ट्राली घेर दो, तो वो बोले कि चेयरमैन साहब कहेंगे तभी मैं करूँगा, क्योंकि वो ठेकेदार है जो चेयरमैन का ज़्यादा चाहता है जी। हमारे इस 42 नंबर वार्ड में कोई नहीं कदर करता जी, और ना ही 44 नंबर वार्ड में कोई कदर करता है। और रही बात ये कच्ची बस्तियों में अतिवृष्टि का जो टेंडर आया हुआ है, ठीक है, अतिवृष्टि का काम हमारे चेयरमैन साहब सिर्फ डेवलपमेंट कॉलोनी में लगाते हैं। अतिवृष्टि का जो भी काम है, अतिवृष्टि कच्ची बस्तियों के लिए है सिर्फ। शहर का जायजा लेने पहुंची स्काई चैनल की टीम जब सुरेशिया के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची तो हालात विकट नजर आए। देखिए इस बेबस महिला को किस तरह सामान को सुरक्षित जगह रखने की कोशिश में जुटी है। 2 माह पूर्व ही मकान बनवाया था जो पहली बारिश ही नहीं झेल पाया, लिहाजा महिला का रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार लोगों से सहायता की गुहार लगा रही थी। मकान 2 महीने ही होए बनाए, नो सारा फट गया, कितने जावांगे। छत डिग गई, त्रेड़ आ गई, पिछों कंध टूट गई भाई, सामान टूट गया मेरा सारा ही। सानू कोई मदद चाहिए है, किधर जाइए, मदद करो मेरी सारे रल के। और तो और निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी भी बारिश से परेशान नजर आए। कैमरे के सामने भले किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर खाने वे नगर परिषद पर कुड़ते नजर आए। तिलक सर्किल के आसपास सड़क पर बाढ़ से स्थिति नजर आई। निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर घंटों तक पानी जमा रहा। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। यहाँ तक पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता जसवंत खत्री के आवास में 2 फुट पानी घुस गया। इससे उनका और परिजनों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। कुल मिलाकर बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। खास बात यह है कि मौसम विभाग पिछले सप्ताह भर से अतिवृष्टि की संभावना जता रहा था, फिर भी नगर परिषद ने पानी की निकासी को लेकर पुख्ता प्रबंध करना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में शहर की बदहाल स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।
समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसर रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक सीधा मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ के इतिहास का यह स्वर्णिम पल था जब स्वाधीनता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम मूसलाधार बारिश के बीच हुआ। इस दौरान न तो कलाकारों के उत्साह पर कोई असर दिखा और न ही दर्शकों पर। बारिश होती रही और सब कुछ पूरे उत्साह पूर्वक होता रहा। आइए आपको दिखाते हैं मुख्य समारोह की झलकियां। देश के बच्चों में वतन की माटी के प्रति प्रेम है, निष्ठा है और उत्साह भी।
ऐसा उत्साह जिसे मौसम का बिगड़ा मिजाज भी प्रभावित नहीं कर सका। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय समारोह एनएमपीजी कॉलेज परिसर में हुआ। बारिश के कारण शुरू में मामूली खलल पड़ने के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। परेड और मार्च पास्ट के दौरान मौसम सही रहा। पुलिस, होमगार्ड और स्कूली बच्चों ने एकजुटता दिखाते हुए परेड का आयोजन किया। पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। सलामी मंच को सलामी देता ये पहला दल है थर्ड आरएसी कंपनी हनुमानगढ़, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री ईश्वरानंद। राजस्थान होमगार्ड महिला हनुमानगढ़ का ये दल आ रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री हरीश सिंह चामोली। और उसके बाद बहुत ही शानदार वेशभूषा में सुसज्जित नेशनल फौजर और सीनियर विंग का दल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री रणजीत सिंह। स्टूडेंट पुलिस कैडेट का ये दल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री भरत लाल। और उसके बाद है गपाड़ मंडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ टाउन का दल, जिसका नेतृत्व कर रही है कुमारी अमन सिंह। उसके बाद है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन। नेशनल पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन का ये दल। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां देनी शुरू की। बैंड की सुंदर धुन पर बच्चों ने जबरदस्त तालमेल बिठाया। इसके बाद नृत्य का सम्मोहन शुरू हुआ। राष्ट्रपति का चल रहा था। हाँ, वो राज्यपाल फिर जब देशभक्ति के तराने गूंजने लगे तो जैसे बादल भी खुशी से झूमने लगा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। देशभक्ति का ऐसा माहौल था कि कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे बच्चों का उत्साह जैसे दोगुना हो गया। वे मूसलाधार बारिश में भी उत्साहपूर्वक डांस करते रहे। उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए दर्शकों ने भी पूरा साथ दिया। यहाँ तक कि पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार और जिला कलेक्टर पीसी किशन भी तालियां बजाकर बच्चों की हौसला अफजाई करते रहे। कभी तो मुल्क मिल्लत तेरे कदमों पर निसार। Thank you.
स्वाधीनता दिवस की 67वीं वर्षगांठ मनाने में मशगूल हो, लेकिन मौजूदा व्यवस्था उन्हें आहत करती है। भटनेर सिटी में भी कमोबेश यही स्थिति है। स्काई चैनल की टीम ने इस मौके पर हर वर्ग से बातचीत की। हमने लोगों से पूछा कि क्या वे मौजूदा व्यवस्था से खुश हैं। चिंतन की बात यह है कि किसी भी वर्ग ने संतुष्टि नहीं दिखाई। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आजादी यानी अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति का खास दिवस। यह दिवस हम पिछले 67 सालों से मनाते आ रहे हैं। 67 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीर को तोड़ने में सफल हुआ तो हर किसी के मन में खूब सारे सपने दिखाई दे रहे थे। अपना देश, अपना संविधान, अपनी सरकार, अपने अफसर, यानी सब कुछ अपना, पराया तो जैसे कुछ भी नहीं। लेकिन आज 67 साल बाद लगता है जैसे हर कोई खुद को लुटा हुआ महसूस कर रहा है, जैसे सब कुछ पराया हो, अपना कुछ भी नहीं। कहने को अफसर और जनप्रतिनिधि लोक सेवक हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद वे खुद को किसी शहंशाह से कम नहीं समझते। जनता खुद को बेबस और लाचार समझने लगती है। आखिर कैसी है ये आजादी? दिशा में देश चल रहा है वो बड़ा चिंतन का विषय है। सुरक्षा की दृष्टि से, हमारी सेना की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पड़ोसी देशों के आपसी सुधार की दृष्टि से सभी मसलों पे सरकार फेल है। बेरोजगारी का मुद्दा लें तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं है। अर्थव्यवस्था अपनी बिगड़ी हुई है। भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। इन सभी मुद्दों को देख के जनहित में कोई अच्छा प्रोग्राम चले, अच्छी सरकार आए तो अपने देश का भला होगा। पिछले 65 सालों में, 66 सालों में जो विकास दर है और है, सारा कुछ सभी के सामने है। फिलहाल जो व्यवस्था चल रही है उससे मैं तो क्या कोई आमजन संतुष्ट नहीं होगा। जिसको थोड़ा बहुत भी राजनीति का, अर्थव्यवस्था का ज्ञान है, फिर भी है आए दिन है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रुपए की कीमत घट रही है, भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ रहा है। ये सारे चिंता के विषय हैं। ये थे शहर के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर सुखवीर सिंह गेट। वे पूरी तरह मौजूदा व्यवस्था से नाखुश नजर आए। लेकिन अब सुनते हैं आम आदमी का क्या सोचना है। आइए सुनते हैं आम आदमी की पीड़ा। हमारे नेता प्रोफेसर शाह जो है इतने भ्रष्टाचार के गिरफ्त में आ चुके हैं कि आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। महंगाई चरम सीमा पर है और देश में सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो नेता भ्रष्ट है तो अफसर भ्रष्ट होता है। उसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को ये आज बोलते हुए लाल किले पर बहुत खुशी होती है कि हम 67वां ये आज़ादी दिवस मना रहे हैं। लेकिन हमारे साथ दिमाग में यह बात आती है कि हम अभी तक गुलाम ही हैं। क्यों आम आदमी को कहीं राहत नहीं है? इसके बारे में और यह बताएं कि कहीं पर चल जाओ सफाई व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। दो ही लोग संतुष्ट हो सकते हैं, जो भ्रष्टाचार के का बोलबाला जिसके पास में है, जिसके पास पावर है, वो संतुष्ट हो सकता है। आम आदमी नहीं संतुष्ट हो सकता। आम आदमी से बात करने के बाद हमने पूछा युवा पीढ़ी से। युवाओं की सोच खूबसूरत है। उसे मौजूदा व्यवस्था से घिन तो आती है, लेकिन इसके लिए वह सिर्फ सरकार को कोसने के मूड में नहीं। युवाओं का मानना है कि व्यवस्था के लिए एक वर्ग पर दोष मढ़ना किसी भी सूरत में उचित नहीं। सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। आज भारत को आजाद हुए 66 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी भारतवर्ष उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है जिस मुकाम का सपना कभी लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने देखा था, जो सपना महात्मा गांधी, भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू ने देखा था। आज विश्व के अनेक देश उस समय ही आज़ाद हुए थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन वो देश आज हमसे हर क्षेत्र में 2 कदम आगे चल रहे हैं। आज भारत अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, जिनमें भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी, शिक्षा में अनियमितता, इन बातों से जूझ रहा है। मैं एक विद्यार्थी होने के नाते चाहती हूँ कि हमको एक ऐसी शिक्षा पद्धति मिले जो कि बेरोजगारों की लाइन खड़ी ना करे, बल्कि उनको रोजगार उपलब्ध कराए। साथ ही हमारे देश में भ्रष्टाचार, इसका भी अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि तभी देश तरक्की कर सकता है जब हम सब मिलकर कार्य करें। केवल किसी सरकार को या दूसरों को दोष देने के कारण
देश आगे नहीं जाएगा। हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। मैं भारत की नागरिक होने के कारण ऐसा देश चाहती हूँ जहाँ सभी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, आतंकवाद से मुक्त हो। जय हिंद, जय भारत। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जंक्शन के वार्ड नंबर 9 के नागरिकों ने वार्ड में स्थित जीण माता मंदिर के पास वाली गली में अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम नगर परिषद के आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा। वार्ड में रुई की दुकान करने वाले लाला ने सड़क पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जिससे मंदिर आने वाले लोगों को परेशानी होती है। जब भी उससे अतिक्रमण हटाने की मांग की जाती है तो वह जाति सूचक गालियां देता है। वार्ड नंबर 9 के नागरिक गली में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को लेकर परेशान हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम नगर परिषद के आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने आयुक्त को बताया कि वार्ड में स्थित जीण माता का मंदिर 10 फीट चौड़ी सड़क पर इस्लाम उर्फ लाला ने दुकान बनाकर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। कई बार मंदिर कमेटी ने इस अवैध अतिक्रमण को हटाने की लाला से मांग की, लेकिन वह नहीं माना। रुई पींजने वाली मशीन से उठने वाली गर्द के कारण मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का उठना बैठना मुश्किल हो गया है। इस समस्या के संबंध में जब वार्ड के कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले अतिरिक्त जिला कलेक्टर BL मेहड़ा को ज्ञापन सौंपा, इस बात का पता चलने पर आक्रोशित लाला ने अशोक बागड़ी व पदमचंद के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। आक्रोशित वार्ड वासियों ने आयुक्त से अवैध अतिक्रमण हटाने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें हड़ताल करनी पड़ेगी। नगर परिषद के आयुक्त से आश्वासन मिलने के बाद वार्डवासी शांत हुए। खटेवा पेट्रोल पंप के पास खटीक समाज सभा हनुमानगढ़ द्वारा हमने एक मंदिर निर्माण करवा रखा है। तो मंदिर के पड़ोस में एक मुसलमान है जिसकी रजाई की दुकान है और मंदिर के पास में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जहाँ गंदगी खिला रखी है। उसने पहले गंदगी उठवा के हमने वहाँ मिट्टी डलवाई, उसके बावजूद भी वो उसकी औरत है वो हमेशा ही झगड़े पे उतारू रहती है। हम कल भी उसके पास गए थे उसके पास समझाने के लिए, लेकिन उन्होंने पहले से घर पे हथियार रख रखे थे और हमारे 5-7 आदमी में चोटें पहुंच गई और वारदात करी और जाति सूचक गालियां निकालते हैं। नी जात हो, ये तुमने मंदिर बना रखा है, काफर हो तुम, उल्ट शब्द बोलती है क्या। कमिश्नर साहब ने 16 तारीख का टाइम दिया है कि जी 16 तारीख को ये कब्जा हट जाएगा। 16 को अगर ये कमिश्नर साहब कब्जा नहीं हटाते तो हम आगे हड़ताल करेंगे, धरना वगैरह लगाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।